हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फाउंडेशन बैच देखने वाले हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और क्लास 11th का। फाउंडेशन बैच में आज हम फाउंडेशन बैच मैथ का स्टार्ट करेंगे। मैथ का हम लोग फाउंडेशन बैच आज देखेंगे समुच्च। आज हमको देखना है सेट। सेट समुच्च। आज हम लोग बात करेंगे समुच्च के बारे में। समुच्च क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। समुच्च किसे कहते हैं? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहा जाता है। A set is a well-defined. A set is a collection of well-defined object. A set is a collection of well-defined object. इसका मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्च कहा जाता है। अब समुच्च हम समझते हैं। जैसे मैं किताब का एक कलेक्शन हमारे पास किताब का है, एक कलेक्शन हमारे पास कपड़ा का है, कपड़ा में एक कलेक्शन जीन्स का है, एक कलेक्शन साड़ी का है, एक कलेक्शन टी शर्ट का है। तो ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को अलग अलग हमने किया है। टी शर्ट का कलेक्शन अलग है, जीन्स का कलेक्शन अलग है, किताब का कलेक्शन अलग है, साड़ी का कलेक्शन अलग है। ये जो कलेक्शन है सुपरिभाषित कलेक्शन में हमारे पास ये जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। टी शर्ट का टी शर्ट है, जीन्स है, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसका हमने कलेक्शन कर दिया, इसका हमने संग्रह एक जगह इकट्ठा, संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट कहा जाता है। सेट बेसिकली सेट को हम लोग मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी करली ब्रैकेट में। हिंदी में बोलते हैं इसे मंझली ब्रैकेट और इंग्लिश में बोलते हैं करली ब्रैकेट में। तो करली ब्रैकेट में हम कुछ भी चीज लिख दें वो सब का सब सेट के अंतर्गत आता है। जितना करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो सब क्या होते हैं? सेट हो जाते हैं। तो करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल हम आपको दिखाएं तो हमने कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया 1 2, तो ये क्या बन गया? एक सेट बन गया, एक समुच्च आपके सामने बन गया। 1 2 एक समुच्च है, क्योंकि हमने इसको किस में 1 2 को किस में रख दिया है? करली ब्रैकेट के अंदर, मंझली ब्रैकेट के अंदर। तो मंझली ब्रैकेट के अंदर अगर आप कोई भी चीज लिख देते हैं तो वो सब चीज सेट के अंतर्गत आता है, वो सब चीज सेट हो जाएगा। इतना बात शायद आपको समझ में आया होगा कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे सर सेट जो होता है इसका लिखने का तरीका क्या होता है? सेट तो सेट लिखने का 2 तरीका होता है। सेट लिखने का कितना तरीका होता है? 2 तरीका। और एक बार और हम आपको रिपीट कर देते हैं। यह फाउंडेशन बैच है। इसे आप इसे फाउंडेशन बैच को पढ़ेंगे तो आपको एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में, किसी में भी आपको क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। और क्लास 11th का भी ये क्लास है। तो हम लोग अब बात करते हैं सर सेट को लिखा एक तरीका जा सकता है। तो सेट लिखने का 2 तरीका है। सेट लिखने का कितना तरीका है? 2 तरीका। अब एक सर कौन कौन तरीका है? एक मिनट रब कर लेते हैं हम। समुच्च लिखने का का 2 तरीका है। कितने तरीका है? 2 तरीका। हम 2 तरीके से समुच्च को लिख सकते हैं। समुच्च लिखने कितने तरीका है? 2 तरीका। पहला तरीका का नाम, पहला को बोलते हैं हम लोग पहला बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दूसरा तरीका हमारे पास है समुच्च निर्माण रूप। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेट लिखने का तो 2 तरीका हमारे पास मिल गया, एक रोस्टर फॉर्म और एक मिल गया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्च निर्माण रूप। अब रोस्टर रूप को किस तरह से लिखा जाता है और सेट बिल्डर को किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
रोस्टर रूप लिखने का तरीका, रोस्टर रूप लिखने का तरीका। रोस्टर रूप कैसे लिखेंगे? तो फॉर एग्जांपल हम आपको एक देते हैं एग्जांपल में हम आपको दे दिया है ए मंझली ब्रैकेट करली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। आर क्या होता है? रियल नंबर। अब इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आर 3 लेस देन एक्स लेस देन 8, ये बात हम लोग लिख दी है। अब इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। इसे क्या में लिखना है? हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हम सीधे सॉल्यूशन पे आएंगे। सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे ए बराबर, अगर आप ध्यान दीजिए एक्स जो है रियल नंबर है, एक्स क्या है? रियल नंबर। किससे बिलोंग कर रहा है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू क्या होता है? बिलोंग्स टू। और ये क्या होता है? सच डेट। तो क्या बोलते हैं? सच डेट। इसको हम लोग सच डेट कहते हैं, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू आर है। बिलोंग्स टू मतलब आर से, आर मतलब क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर में ये है, रियल नंबर में एक्स है। रियल नंबर में क्या है? बिलोंग्स मतलब इसमें है, तो रियल नंबर में एक्स है। तो हम लोग देखेंगे कि जो एक्स है वो 3 से क्या है? आप लोग बच्चा क्लास में पढ़ोगे 3 से ज्यादा एक्स कम है। तो आप देखिए 3 से ज्यादा एक्स है, 3 से एक्स को क्या लिखना है? ज्यादा लिखना है। तो 3 से ज्यादा कौन होता है? 4 5 6 7। रुकिए आगे देखिए। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये यहाँ देखिए, तो यहाँ एक्स जो है वो 8 से क्या है? ज्यादा कि कम है? 8 से कम होना चाहिए। तो बताइए 8 से 3 से ज्यादा एक्स होना चाहिए और 8 से क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। तो बताइए 3 से ज्यादा है लेकिन 8 से कम है कि नहीं है सर? ये हो गया क्या आपका? ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यह तो कोई दिक्कत है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? एक रोस्टर रूप को लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन, हम आगे नहीं रहेंगे, यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ साइन को हम बदलते हैं। मान यहाँ हम लिख देते हैं क्या लिखे? यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन देते हैं, बस सिर्फ इक्वल टू का साइन दिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग आया है सर। देखिए एक्स जो है वो 3 से ज्यादा है, ठीक है? 4 5 6 7 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 3 से ज्यादा सब है? और यहाँ देखिए एक्स जो है 8 से छोटा है और साथ में ये साइन जो दिया हुआ है ये बराबर का साइन है। किसका साइन है? ये बराबर का, यानी एक्स से छोटा, एक्स 8 से छोटा है और 8 के बराबर में भी है। देखिए एक्स जो है, ये एक्स जो है 8 से छोटा भी है और 8 के, ये देखिए बराबर साइन है कि नहीं? ये किसका साइन है? ये बराबर का साइन है। किसका साइन है? बराबर का। एक्स बराबर भी 8 का है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पर 8 भी लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा? 8 भी लिखना होगा। इतना बात समझ में आ गया? अगर बराबर का साइन होगा तो बराबर में तो वो भी बराबर में है, एक से छोटा भी 8 से है और बराबर में भी 8 है, तो इसे 8 को भी हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? सब समझ में आया होगा? अब हम लोग, ये होता है रोस्टर रूप लिखने का तरीका। तो रोस्टर रूप आप लोग ऐसे तरीका से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल देखिए आपके सामने, एक और हम एग्जांपल रखते हैं। ये यहाँ पे लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स कॉमा 6 से कम प्राकृतिक संख्या है ऐसे लिख दिया मेरे सामने। 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसको इजी वे में हम लोग क्या करना है? हम क्या लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। ये बोला है ना, हम क्या करेंगे? ए बराबर, आप ध्यान से देखिए, एक्स सच डेट एक्स, जो एक्स है वो 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। एक बात बताइए, क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? गिनती, काउंटिंग क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, गिनती के समूह को अगर क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
प्राकृतिक है ना, तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम लोग यही पढ़े हैं बचपन में भी। तो काउंटिंग नंबर बताइए 6 से कम होना चाहिए। बताइए काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, लेकिन 6 से क्या चाहिए? कम। 6 नहीं, 6 से कम। तो 6 से कम इतना है, ये सब क्या हो गया मेरा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में इतना बात आया होगा कि रोस्टर कैसे लिखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। फॉर एग्जांपल में आपको समझाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एग्जांपल समझाते हैं। ए हमको दे दिया और वो लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक, ये मेरे को लिख दिया। अब आगे इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने में क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू, ये क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या है? क्या कर रहा है? स्टार्टिंग नहीं किया है, काउंटिंग नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5 काउंटिंग नहीं कर रहा है, गिर रहा लेता है। अच्छा गिनती कहाँ तक गया है? 5 तक गया है। तो इसको आप दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं सर x सच डेट x 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, या आप ये भी बोल सकते हैं और या मैं आप ये भी बोल सकते हैं कि सर x सच डेट x, सच डेट x, ये सब नेचुरल नंबर है ना, बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर। n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर, ये सब क्या प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमा देकर, क्या लिखेंगे कि एक से जो है 1 से ज्यादा भी है, 1 के बराबर भी है, तब एक लिखे हैं, लिख लीजिए। और 5 से या 6 से कम है, 6 से कम है, तब बताइए 1 से बड़ा भी x है और 1 के बराबर में भी x है। तो देखिए 1 बराबर में है तो 1 भी लिख लेंगे, और कहाँ तक? 6 से कम है तो 6 से कम चल गए, कहाँ तक? 5 तक चल गए, ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? नहीं आया समझ? आ गया होगा, बहुत अच्छा बात, आ गया आपको समझ में। अब हम एक और तरीका देखते हैं। सर एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल में लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ये हमने आपको ये दिया। अब ये क्या है? ऐसा कुछ है सर, लग रहा है मैथमेटिक्स है, लेकिन सर मैथमेटिक्स पूरा सही से लिखा। एक बात आप लोग बाबू ध्यान से जानिएगा, सेट में कोई भी चीज रिपीट नहीं होता है। मतलब एक वर्ड अगर m लिखा गया तो उसको एक ही बार लिखना है, भले वो 4 बार रहे, लेकिन आपको सेट में कितना बार लिखना है? 1 बार लिखना है। टी है, अगर एक बार 4 बार कहने टी आ रहा है उसमें मैथमेटिक्स में 2 बार आ रहा है टी ना, लेकिन उसको कितने बार? अगर सेट में लिखा गया टी तो दोबारा टी नहीं लिखना है। सेट का यही खासियत होता है कि सेट में सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, कोई भी अंक को आप एक ही बार लिख सकते हैं, दोबारा उसमें रिपीट नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा। अब चूंकि हमको लिखना है इसका क्या है, हम लोग को लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखिए कहते हैं a बराबर, ये क्या है? हम लिखेंगे x सच डेट x, मैथमेटिक्स का वर्णमाला है, वर्णमाला है। क्या है ये? मैथमेटिक्स का वर्णमाला है। याद है? समझ में आया आपको? समझ में इतना बात समझ में आया? क्लियर बात है? कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाना है और रोस्टर कैसे लिखना है। 2 तरीका हम आपको बताएं, दोनों तरीका आपको सामने हाजिर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डिस्टर्ब आप लोग को नहीं होगा। फाउंडेशन का यह बैच है, इसलिए फाउंडेशन को सही से पढ़िए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आगे
अच्छा अच्छा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं, तो हम लोग आगे बात करते हैं। एक मिनट, चलिए ठीक है, हमें लगा कि कैमरा हिल गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सर, कुछ समूच होते हैं, दो समूच ऐसा होते हैं जिसको हम लोग जानेंगे। एक होता है परिमित समूच और एक होता है अपरिमित समूच। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक होता है परिमित, एक परिमित समूच, ठीक, इंग्लिश में इसको एक होता है 1 मिनट, इंक शायद खत्म हो रहा है, लिंक डाल लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। लगता है इंक भी खत्म है। चलिए कोई बात नहीं है, आइए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं तो जा रहे हैं हम लोग। चलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं परिमित समूच। क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं परिमित समूच, एक होता है अपरिमित समूच। अब अगर ध्यान से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं फिनिट, फिनिट, फिनिट सेट। इसको बोलते हैं इनफिनिट, इनफिनिट सेट। ये दो तरह का सेट होता है आपके सामने, एक होता है फिनिट और एक होता है इनफिनिट। अब नाम से ही शायद आपको पता चल रहा है, फिनिट, फिनिट मतलब जो गिना जाए, जिसको आसानी से गिन सके उसको क्या कहेंगे, फिनिट कहेंगे। और अपरिमित, इनफिनिट, आपको नाम से ही पता चल रहा है, इनफिनिट मतलब बहुत आगे तक, अब कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं है। तो इनफिनिट मतलब आप जिसको आप गिन नहीं सके, तो जिसको नहीं गिन सकते तो अपरिमित, जिसको गिन सके परिमित। फॉर एग्जाम्पल हम आपको लिख देते हैं परिमित में, अगर ध्यान दीजिएगा तो परिमित में जिसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, परिमित समूच, जिसे गिन सके, जिसे गिन सकते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं जिसे गिन सकते हैं। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक सेट लिखकर ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 डॉट 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 10, मतलब इसको नहीं गिन सकते आप, कहाँ तक गया है, 10 तक गया है, 10 तक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे परिमित समूच। क्या बोलेंगे इसको, परिमित। परिमित समझ में आ गया होगा, जिसको गिन सके परिमित। और अपरिमित क्या होता है, अपरिमित का अपरिमित, अपरिमित समूच, जिसे गिन ना सके, सीधा बात, जिसे गिन ना सके, ना सके। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये बराबर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक डॉट डॉट गया पता नहीं है, ये क्या हो गया आपको, अपरिमित समूच हो गया। ये परिमित होता है, ये अपरिमित हो गया। इतना बात हम लोग क्या हो गया, क्लियर हो चुका है, परिमित क्या है, अपरिमित क्या है, इतना बात हम लोग क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं सर, सेट का कुछ भेद भी होता है, सेट का कुछ प्रकार भी होता है। बोले हाँ बिल्कुल, सेट का कुछ टाइप्स भी होता है, टाइप होता है सेट का, तो वो देखिए, वो हम आपको दिखाते हैं। सेट के प्रकार, ये लाइट आप लोग, ये कलर से आपको नजर आ रहा है, तो देखिए तो देखने दीजिए, तो ये कलर नजर आ रहा है इस पर, सेट के प्रकार, हाँ ठीक नजर आ रहा है। क्या है, सेट के प्रकार, सेट के सेट टाइप्स, टाइप्स लाल से रहेगा, टाइप्स ऑफ सेट,
टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में पहला हम लोग को होता है रिक्त समुच्च। रिक्त समुच्च, इम्पिटी या नल सेट। दूसरा होता है एकल समुच्च। एकल समुच्च, सिंगलेट सेट। सिंगल सेट बोला, सिंगलेट सेट बोला। तीसरा होता है समान समुच्च, इंग्लिश बोलते हैं इक्वल सेट। चौथा होता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है उसको? इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य समुच्च। क्या होता है? ये चार तरह का सेट हमको क्या करना है? चार, एक और भी लिख सकते हैं, तो 5 होता है यूनिवर्सल सेट, सर्वात्रिक समुच्च। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्च। इसको इंग्लिश बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। कितना होता है? 5 तरह का सेट होता है। 5 तरह का सेट होता है। ये 5 तरह के सेट को क्या करना है? पढ़ना है। तो बता क्या समझ में? इधर उधर क्या आप लोग का? चलिए ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके। वीडियो को बड़ा नहीं जा रहा है ना? वीडियो बड़ा नहीं, कितना बड़ा गया? ओह गॉड, ठीक है। इस पार्ट को अगले पार्ट में देखेंगे।